श्रीनेत सुप्रिया, पहले तो आपको मुबारकबाद, जैसे बीजेपी को मुबारकबाद हरियाणा के लिए, इंडिया गठबंधन की सरकार जम्मू कश्मीर में बन रही है उसके लिए बधाई। लेकिन कांग्रेस ने बाहर से समर्थन देने का फैसला क्यों किया है सुप्रिया, यह भी थोड़ा बताइए। आपको, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपके डायरेक्ट सवाल का जवाब पहले दूंगी और उसके बाद कुछ यूपी पर कहना चाहती हूं तो जरूर कहूंगी। ऐसा था कि जब चुनाव हम वहां पर प्रचार प्रसार कर रहे थे तो हमने बोला था कि हम स्टेटहुड दिलाकर रहेंगे। यह वादा प्रधानमंत्री जी ने भी किया था। तो हमें लगता है नैतिकता इसमें है कि जब स्टेटहुड मिल जाए तभी उस सरकार को ज्वाइन किया जाए। हमने एक रणनीतिक तौर पर और एक नीतिगत, जिसको कहते हैं मॉरल, फैसला लिया है कि जब स्टेटहुड मिल जाएगा तब हम उस सरकार को बिल्कुल ज्वाइन करेंगे। हमारा वादा था कि पूर्ण स्टेटहुड का दर्जा मिले और हम आशान्वित हैं कि नरेंद्र मोदी जी भी अपना वादा पूरा करेंगे और जम्मू कश्मीर को उसकी अस्मिता लौटाएंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। एक लाइन मेरे मन में आती है उत्तर प्रदेश को सुनकर, और वो लाइन है, हारिए ना हिम्मत बिसारिए ना राम। प्रभु राम को भूलना नहीं चाहिए। अयोध्या क्या हारे बीजेपी वाले, श्री राम को ही बिसार दिया। एक व्यक्ति आपको इनका जय श्री राम कहता हुआ, जय सिया राम कहता हुआ नहीं दिखता। प्रभु राम से ही इनकी दुश्मनी हो गई। जिस राम के नाम पर हम लोग चुनाव लड़ते हैं, जिस राम के नाम पर जीवन यापन करते हैं, उन्हीं को बिसार दिया। तो हिम्मत ना हारिए। आपको यूपी हारना है, हिम्मत नहीं हारनी है। आप भगवान को भी मत बिसारिए। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? मैं यहां पर एक चीज कहना चाहती हूं और वो आपके दर्शकों के लिए जाननी जरूरी है। थोड़ी सी टेक्निकल बात है। आपको पता है मिल्कीपुर का चुनाव क्यों नहीं हुआ? मिल्कीपुर का चुनाव इसलिए नहीं हुआ क्योंकि गोरखनाथ जी ने एक याचिका डाली हुई है। उनकी याचिका क्या है? उनकी याचिका यह है, सबसे पहले तो देखिए, जब अवधेश प्रसाद जी ने रिजाइन कर दिया तो वो इनफ्रैक्चुअस हो जाता है। लेकिन चलिए, अगर उस याचिका की भी सुनी जाए तो उस याचिका में यह लिखा है कि जो नोटरी, जिस नोटरी ने अवधेश प्रसाद जी के पेपर नोटराइज किए थे 22 में, उसका तब लाइसेंस नहीं था। अवधेश प्रसाद जी के पेपर में कोई कमी नहीं है, उनकी चुनाव प्रक्रिया में कोई कमी नहीं है। नोटराइज करने वाले का लाइसेंस उस समय नहीं था। यह कोई ग्राउंड है चुनाव न कराने का? अरे आपको पता है, हमें पता है, अयोध्या में आपकी फिर करारी हार होगी। आपके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगा, लेकिन आपको यह सहना पड़ेगा। मैं यहां पर एक बात जरूर कहना चाहती हूं। उत्तर प्रदेश ने बहुत बड़ा फैसला किया और 240 पर लाकर इनको बैसाखियों के सहारे खड़ा किया। उत्तर प्रदेश की 43 इंडिया गठबंधन की सीट और इनकी जो 29 सीट ये हारे, उसने तय किया कि ये घटक दल की, ये गठबंधन की सरकार चलाएंगे। तो उत्तर प्रदेश के नागरिकों को मेरा अभिवादन है और मुझे पूरा विश्वास है कि इंडिया गठबंधन ये सारे उपचुनाव स्वीप करने जा रहा है। योगी जी की और जो भीतर घात बीजेपी में चल रहा है, मुझे लगता है वो मैं अगले सवाल में जवाब दूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। ऑलराइट। अब ये बात तो आप ही के सूत्र बता सकते हैं। ना मुझे राहुल जी ने फोन करके बताया क्या बात हुई, ना अखिलेश जी ने फोन करके बताया, तो मैं आपको कैसे बता दूं क्या बात हुई? ना मैं बता सकती हूं क्या बात हुई, ना सुनील भाई बता सकते हैं। लेकिन हम ये बात आपको जरूर कह सकते हैं कि उनकी बड़ी मित्रता है, उनकी बड़ी केमिस्ट्री है। पॉलिटिक्स में हिस्ट्री और राजनीति एक तरफ है, केमिस्ट्री भी एक बड़ी जरूरी चीज होती है। और 43 सीट इंडिया गठबंधन की यूपी में केमिस्ट्री के चलते हुई है। तो मैं आपको बिल्कुल बता दूं, हमारे गठबंधन के प्रत्याशी कौन होंगे, कहां से हम चुनाव लड़ेंगे, सपा कहां से लड़ेगी, ये फैसला हम कर लेंगे। इसी तरह का एक जाल बुनती थी भाजपा लोकसभा के पहले, और उसके बाद इनका क्या हाल उत्तर प्रदेश ही में हुआ, इस पर मैं ज्यादा चर्चा क्या करूं। प्रतीक्षम किम प्रमाणम। ठीक है। मैं बस संक्षेप में जवाब देना चाहती हूं। व्यक्तिगत और लीचड़ बातें करना ही बीजेपी को आता है। मुझे तो मेरी पार्टी ने टिकट दे दिया था। जिस दिन आपको सभासदी का टिकट मिल जाए उस दिन हम लोग बहस करेंगे। लेकिन इमोशनल डैम कि बीजेपी अपना असली चाल चरित्र और चेहरा दिखाएगी तो मैं इसी प्रोग्राम पर बोल देती हूं। इनका एक बददिमाग मंत्री है, उसका नाम है दिनेश प्रताप सिंह, यूपी में।
वो करारी हार उनकी हुई राहुल गांधी के हाथों। आज उन्होंने प्रियंका गांधी को लेकर बेहद आपत्तिजनक शब्द कहे हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी अचंभित नहीं हूं, क्योंकि यही बीजेपी की असलियत है, यही उनका महिला विरोधी चेहरा है, यही उनका लीचड़पन है, जो यहां पर भी प्रवक्ता के मुंह से दिख रहा है। मैं भी व्यक्तिगत हो जाऊं तो बोलने लगूं आपकी कुटाई हो गई थी, आपको आपके साथी जर्नलिस्ट नहीं पीट दिया था क्योंकि आप नाच नाच कर क्या कर रहे थे सबको पता है। मैं व्यक्तिगत नहीं होंगी, मैं इसी पर पढ़ना चाहती हूं। और मैं एक शब्द जरूर बोलना चाहती हूं मानक जी। संजय निषाद जी ने 2024 की हार यूपी के बाद क्या कहा था? बुलडोजर की वजह से हार गए। राजभर जी जो इनके घटक दल, उन्होंने क्या कहा था? योगी मोदी ने हरा दिया। संजय मिश्रा ने क्या कहा था? अगर यही स्थिति रही तो हम हर चुनाव यूपी में हारेंगे। इनके एमएलए हैं। मैं एक चीज यहां पर आपकी जानकारी के लिए बता देती हूं, 403 लोगों की विधानसभा है उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश से आती हूं, डंके की चोट पर उत्तर प्रदेश के बारे में बात करती हूं। 403 लोगों की विधानसभा का जो मुख्यमंत्री है उसको 2 सीटों का प्रभारी बनाया है। अरे इतना भीतर घात है कि ब्रजेश पाठक वर्सेस केशव प्रसाद मौर्य वर्सेस योगी आदित्यनाथ वर्सेस अमित शाह, यूपी संभल नहीं रहा इनसे, एक दूसरे की काट करने पर लगे हुए हैं। सबको पता है यूपी में क्या हो रहा है, सबको पता है कैसे तख्ता पलट करने की तैयारी यहां से रची जा रही है। ये यूपी पर बोलेंगे। आप जितने भी व्यक्तिगत हो जाइए, ठीक है, आप जितने भी प्रदीप भंडारी, बातें प्रदीप करिए, भंडारी, असलियत ये है कि यही आपका असली चाल चरित्र और चेहरा है, यही आपकी असलियत है। जी, हमें यही चाल आपकी चरित्र असलियत की है। बातें कुटाई हुई थी, सही कुटाई हुई नहीं, मैं थी। पर्सनल जो कहती थी कि मंडी में रेड किया है, महिलाओं के बारे में ये बात करेंगी जिनकी पार्टी के अंदर सब महिला विरोधी बयान करके छोड़ते हैं और ये विमेन बेटर्स को बैक करती है, ये बात करेंगी कठुआ रेपिस्ट के पक्ष में इनकी प्रियंका वाड्रा जो है वो जाके रैली करती है। और आपके जैसे घमंडी नहीं है, आपके जैसे घमंडी नहीं है। 2019 के अंदर जमानत जब्त हो गई आपकी, 2024 के अंदर 2024 में चुनाव नहीं लड़ पाई, चुनाव नहीं लड़ पाई, उत्तर प्रदेश में आप मत करिए। वोट शेयर पार्टी है सुप्रिया जी, आप सिंगल डिजिट वोट शेयर पार्टी, और खुद को सिर्फ आए थे सिर्फ 5% वोट। तो समझिए, थोड़ा सा जमीन पे आइए, महिलाओं की बात करिए, कठुआ रेपिस्टों को मत बात करिए। समझिए आप, समझिए आप। लीचड़गिरी मत करो। अरे वो आपके संस्कार है सुप्रिया जी, में मेरे नहीं है, पर तथ्य तो बता दीजिए। जो कल तक घमंड में हमको 10 सीटें देती थी वो हमको बताएंगी। One second. Let's not make it personal. हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? मैं मलूक नागर जी को सुन रहा था, क्योंकि ये समाजवादी सोच के नेता हैं, गरीबों पिछड़े दलितों की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, गलत जगह बैठ गए। ये कह रहे हैं कि हम 100% रिजल्ट देंगे। मलूक भाई ऐसा मत करिए कि भाजपा आपको खुद ले लेगी, यहां से तो 100% मिल रहा है। आपको जो मेरी जानकारी एक भी सीट नहीं दे रहे हैं, बाकी अगर दे रही हो बीजेपी तो बता दीजिए। उसी तरीके से राजभर परेशान है, उनको नहीं दे रहे हैं। संजय निषाद जी परेशान है, उनको नहीं दे रहे हैं। उनकी अपनी सीट थी संजय निषाद की मझवा, वो भी भाजपा नहीं दे रही है। तो आप भाजपा से बहुत उम्मीद मत करिए, पीडीए में शामिल होने की तैयारी करिए, बस यही कहना। आशुतोष, क्या लग रहा है आपको? पहले मिल्कीपुरी आशुतोष, आपकी राय क्या है एज एन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट? आपको लगता है मिल्कीपुर में मतलब क्या कोई लैक ऑफ कम्युनिकेशन रहा, लापरवाही रही, वरना आराम से वहां चुनाव हो सकता था? मानक मिल्कीपुर में कम्युनिकेशन गैप की बात क्यों करते हैं? देश का चुनाव, जब चुनाव आयोग जब कोई फैसला करता है तो सब कुछ होम जिसे कहते हैं ना इनपुट लेके होमवर्क करके करता है, ऐसे थोड़ी करता है। उसको इस बात की जानकारी तो थी ना कि मिल्कीपुर के अंदर एक पिटीशन है। जब इतनी जानकारी थी तो इसका मतलब ये जानकारी हफ्ते 10 दिन पहले रही होगी कम से कम, ऐसा तो नहीं लास्ट मिनट जानकारी आई होगी। तो जैसा आपने कहा एक पिटीशन दायर कर देते, कोर्ट को बता देते और वो मामला अपने आप इन्फ्रक्चर्स हो जाता। देखिए महत्वपूर्ण जो सेल्फ गोल इलेक्शन कमीशन ने किया है, अब किसके कहने पे क्या मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो सेल्फ गोल किया है वो क्यों किया है? 2022 में एक पिटीशन दायर होती है मिल्कीपुर को लेके, ठीक है। जब तक वो आदमी एमएलए है तब तक तो ये बात सही समझ में आती है। जब वो एमएलए के पद से इस्तीफा दे देते हैं तो वो विधानसभा खाली हो जाती है। जब विधानसभा खाली हो जाती है तो संविधान के हिसाब से 6 महीने के अंदर वहां चुनाव होने चाहिए। अब अगर मान लीजिए कि वहां पे हाईकोर्ट कोई फैसला अगले 3 साल नहीं करता है तो क्या वो खाली रहेगी विधानसभा?
क्या वो विधानसभा अनरिप्रेजेंटेड जाएगी? बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर अनरिप्रेजेंटेड जाएगी, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं संविधान का खुलेआम मजाक उड़ रहा है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तो अगर इलेक्शन कमीशन को किसी ने कहा कि वहां चुनाव नहीं कराना है, अगर तब फैसला करते तो गलत करते, और अगर इतनी सी बात उनको नहीं समझ में दी तो भी गलत करते। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर में सेल्फ गोल किया है। अच्छा है कि जानकारी आ रही, बाबा गोरखनाथ जो है उन्होंने पिटीशन वापस लेने का फैसला कर लिया, अन्यथा ये सुप्रीम कोर्ट के इतिहास की, माफ करिए, इलेक्शन कमीशन के इतिहास की एक बहुत बड़ी चूक के तौर पर इसको देखा जाए। ठीक है। अब इसके राजनीतिक अर्थ क्या है, हाँ। वो आप समझ लीजिए, बाकी हमारे जो दर्शक हैं और जो पैनलिस्ट हो तो समझ ही रहे हैं। अच्छा, अयोध्या की मिल्कीपुर सीट का राजनीतिक महत्व जरा समझाइए हमारे दर्शकों के लिए। लोकसभा में हाल की अयोध्या की सीट ये बीजेपी हारी, उसके बाद ये सीट बचाना, ये वाली बचाना क्या, क्योंकि पिछली बार हारी हुई है बीजेपी, पर ये जीतना कितना इंपॉर्टेंट है बीजेपी के लिए, आशुतोष? देखिए, ये अब राजनीति के अंदर चूंकि नैरेटिव बिल्डिंग खूब होने लगा है, हर चुनाव कोई आदमी एक चुनाव जीत जाता है तो उसके आधार पर वो लगता है जैसे कि सब कुछ मैंने जीत लिया, और एक हार जाए तो पता नहीं क्या क्या होता। मिल्कीपुर का मत तो सिर्फ इतना सा है कि भारतीय जनता पार्टी चूंकि अयोध्या फैजाबाद की सीट हार गई, उसके बाद से ये लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि भगवान राम ने आपको जो है वो रिजेक्ट कर दिया, आपने मंदिर बनाया, लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो मिल्कीपुर में अगर भारतीय जनता पार्टी अगर तीसरी बार हार जाए या दूसरी बार हार जाए तो दिक्कत पैदा होती है। और माफ करिएगा, मिल्कीपुर वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां 17 बार में सिर्फ 3 बार बीजेपी अभी तक जीत पाई। इसका मतलब है कि मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी वहां पे उसको लगता है कमजोर है। हालांकि हर चुनाव अलग तरीके से होता है, उसमें क्या टिप्पणी की जाए। तो ये तो लेटेस्ट न्यूज है। तो फैजाबाद के बाद अगर मिल्कीपुर दोबारा हार जाते तो फिर नैरेटिव यही बनता कि आपका हिंदुत्व का एजेंडा नहीं चल रहा है और भगवान राम जहां हैं वहीं पे आप बार बार शिकस्त खा रहे हैं। अच्छा, ठीक है। आशुतोष, आज जो तस्वीर आई है वहां श्रीनगर से उमर अब्दुल्ला की ओथ सेरेमनी से राहुल गांधी और अखिलेश यादव की, आपको क्या लगता है क्या बात हुई होगी? क्योंकि दोस्ती उनकी बहुत पुरानी है, लेकिन उसके बाद बीच में सुनते हैं कि संबंध थोड़े से खट्टे भी हुए थे। आज क्या बात हो रही है? देखिए, जहां दोस्ती होती है वहीं संबंध भी खट्टे होते हैं। दुश्मनों के बीच में तो संबंध खट्टे नहीं होते ना। हाँ। देखिए, मैं लोकसभा चुनाव के पहले भी जब अखिलेश वखिलेश वाला मामला चला तब भी मैंने आपके चैनल पे ये कहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन आसानी से होगा, चिंता ना करे कोई। महाराष्ट्र के अंदर भी इंडिया गठबंधन के बीच में सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन आसानी से होगा, और उत्तर प्रदेश की जो 9 सीटें हैं, जब हो सकता है 10 भी हो जाए, वहां भी सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन आसानी से होगा, कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। लोकतंत्र के अंदर जब कोएलिशन पॉलिटिक्स में एक दूसरे को एक्यूज करना, एक दूसरे का खींचातानी करना, ये कोएलिशन पॉलिटिक्स का हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि जब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हार गई थी तो सारे भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों ने आके अखिलेश यादव उनको योगी आदित्यनाथ तो गले लगा लिया, तो गले मिलकर रोए थे कि बड़ी गलती हो गई। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के अपने विधायक ने कहा था कि 40 साल में इतना भ्रष्टाचार मैंने नहीं देखा। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। तो ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में कोएलिशन में हो ना हो, इस तरीके की खिंचातानी चलेगी। और जिनको लोकतंत्र की समझ नहीं है, हाँ, वही कोएलिशन पॉलिटिक्स में इस तरीके के आरोप लगाते। ठीक है, एक कुछ कहना चाह रही थी। और सुप्रिया, क्या आपको ये 1 ऑल, एक से बाजी 2 चुनाव की जो छूटी है, आपको ये एनालिसिस मंजूर है कि हाँ अभी बराबरी है, बिल्कुल एक वो जीते एक हम जीते? मतलब कोई राजनीतिक रूप से नासमझ व्यक्ति ही होगा जो सिर्फ हरियाणा की बात करेगा और जम्मू कश्मीर की नहीं करेगा। हरियाणा में शपथ ग्रहण बाद में होगा, जम्मू कश्मीर में आज हुआ है और वहां पर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी है। इमोशनल डैम इट। वहां पर नरेंद्र मोदी जी बड़ी बड़ी डींगे हाँकते थे, जाकर उन्होंने 10 साल हर तरह का एक्सपेरिमेंट किया वहां पर, और उसके बावजूद वहां पर प्रेसिडेंट्स रूल लगा, वहां पर लोगों का मताधिकार छीना गया, वहां पर एक राज्य को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया आजाद हिंदुस्तान में पहली बार, और लोगों ने खुलकर वोट किया और आज नतीजा आपके सामने है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल 1 ऑल है। और मैं एक चीज जरूर कहना चाहती हूं, और थोड़ी सी धृष्टता कर रही हूं मलूक जी, बुरा मत मानिएगा, आपसे उम्र में छोटी हूं, लेकिन एक बात जरूर कहूंगी, इतना बड़ा साष्टांग प्रणाम मत करिए कि आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले ले। आप कह रहे 1 मिल जाए तो ठीक है, 2 मिल जाए तो ठीक है, 3 मिल जाए तो ठीक है, तो कहेंगे लो ठेंगा, ये भी ठीक है, 1 को सीट नहीं देंगे। आपका नाम इन्हीं के लोगों ने चवन्नी चवन्नी कह के आप लोग को चढ़ाते थे। तो इतना मत साष्टांग प्रणाम करिए, थोड़ा अपनी हैसियत बढ़ा के रखिए। अरे आपका रसूख है उस इलाके में। मैं खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।